हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है संडे का ब्लॉग। ठीक है जी। तो क्या है, संडे को जैसा हर वर्किंग कपल का रूटीन होता है वैसा ही हम लोगों का है। संडे को आती है जैसे ग्रॉसरी का सामान जो भी अगर ख़त्म हो गया है वो आ जाता है, और आती है हफ्ते भर की सब्जी और भी जो कुछ सामान अगर बच्चों के लिए कुछ लाना है या फिर XYZ दूसरे कोई काम। तो बस ऐसा ही संडे की शुरुआत हुई थी। सामान आ गया था और बस वो सामान मैं रखने में लग गई थी जगह पर, और बच्चों को बोल दिया था कि अपने जूते पॉलिश कर लीजिए साफ़ करके। तो इन दोनों को इस काम में लगा दिया था और मैं अपनी बाकी जो सामान अरेंजमेंट है, सफाई है और जो जितना भी सामान आया था उसको रखने में जुट गई। और ये मुझसे पूछ रहे थे कि पॉलिश माँ कैसे करना है, अगर हम पॉलिश करेंगे तो बूट पॉलिश वाले लगेंगे। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप अपने खुद के जूते पॉलिश कर रहे हो, दूसरों के थोड़े से कर रहे हो जो बूट पॉलिश वाले लगोगे, करिए। तो दोनों को ऐसे करके बिठाल दिया। मतलब बच्चों को भी आजकल ना कितनी सारी चीज़ें दिमाग में आते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम ऐसे लगेंगे, अगर हम ये काम करेंगे तो हम ऐसे लगेंगे। तो थोड़ा सा उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने खुद के काम तो एटलीस्ट खुद को करना ही पड़ेंगे, चाहे आप मर्ज़ी से करिए या फिर बिना मर्ज़ी के करिए। फिर उसके बाद इनको काम पे लगाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले कमरे में जिसमें सामान रखा हुआ था। वो सारा सामान मैं धीरे धीरे करके अरेंज कर रही थी। जिस सामान की जो जगह थी वहाँ पर रखा जा रहा था। हम क्या करते हैं कि जैसे जगह पर अगर हम सामान रख दें ना, तो हमको ना अगर लाइट भी चली जाए या फिर इमरजेंसी भी हो जाए तो भी हमको पता रहता है कि उस सामान की जगह वहाँ पर है, तो हमको वो चीज़ मिल जाती है। और अगर तितर बितर कर दिया तो फिर तो मिलनी ही नहीं है कोई भी चीज़, और घंटों हम ढूंढते रहते हैं और हमको याद ही नहीं आता कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी थी। इसीलिए ना मैं तो हमेशा यही करती हूँ, जिस चीज़ की जो जगह फिक्स है मैं उसको वहीं पर रख देती हूँ। तो ना ढूंढने का झंझट ना कोई और झंझट, क्योंकि अमूमन हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि टाइम आने पर हमको चीज़ नहीं मिलती है। भले ही 2 कमरे का घर हो, 4 कमरे का घर हो या फिर 6 कमरे का घर हो या फिर 1 कमरे का घर हो, लेकिन चीज़ ऐसे गुम होती है ना कि मिलने का नाम नहीं लेती। मेरे साथ पहले ये सारी चीज़ें बहुत होती थी, अब तो मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिया है तो चीज़ें अरेंज हो गई हैं। अदरवाइज़ पहले की जो मेरी लाइफ थी ना, अगर आप उसको सोचेंगे ना तो इतनी मतलब कहते हैं ना उलझन भरी थी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आज से देखिए 2 साल 3 साल पहले बच्चे कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और दोनों ही छोटे थे। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई रहती थी, कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी, कोई भी रूटीन फॉलो नहीं हो पाता था, तो थोड़ी सी मुश्किलें जाती थी। धीरे धीरे करके 3 साल के लगभग हो गए, 2 साल के लगभग, मैंने अपनी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। धीरे धीरे करके आपको वीडियोज़ के थ्रू पता चलेगा। ठीक है जी। तो बस ये सारे कपड़े होने हैं प्रेस। ये कल धुले थे ये कपड़े, और जो आज के मॉर्निंग के कुछ कपड़े निकलेंगे, जैसे बच्चों को नहलाऊंगी वो कपड़े, मेरे कपड़े निकलेंगे और थोड़े बहुत हस्बैंड के कपड़े। तो कुल मिला के 1 लोड लग जाएगा और हम लोगों के पूरे संडे के जो मॉर्निंग के कपड़े वो धुल जाएंगे। बाकी हम लोग कपड़े धोना ना लगभग आप बिलीव करें कि फ्राइडे को शुरू कर देते हैं। तो फ्राइडे को 1 लोड लग जाता है, एक सैटरडे को लग जाता है, तो संडे को क्या है बहुत कम कपड़े बचते हैं। और पहले जैसा मैं अभी आपको बता रही थी ना, पहले पता है हम लोग क्या करते थे, हम दोनों ही पति पत्नी कि ना संडे के लिए हम लोग खूब सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते थे। बाकी दिनों में हम लोग नहीं करते थे लॉन्ड्री का काम, और संडे को इतना टाइम लग जाता ना कपड़े धोने में, मैं आपको क्या ही बताऊं। कई बार हम लोगों को फ्री होते होते 3, शाम के 4 ऐसे बज जाते थे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके रूटीन बनाना शुरू किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को ये हो जाता है कि हस्बैंड अपने जितने भी ऑफिस के कपड़े होते हैं वो वॉश कर लेते हैं, और बाकी सैटरडे में बच्चों की यूनिफॉर्म, अपने ऑफिस के कपड़े और कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं वो सारा मैं सैटरडे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो संडे को बचते हैं ना, थोड़े बहुत कपड़े निकले तो निकले, अदरवाइज़ जो डेली रूटीन के कपड़े रहते हैं वो तो मैं डेली अपने हाथ से ही वॉश करके डाल देती हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर लोड लगना है तो 1 लोड संडे को भी लग जाता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट हो गया है।
पहले जो दिक्कतें आती थी ना एक साथ काम करने में, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अगर आप भी वर्किंग हैं तो आप भी ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं कि अपनी लॉन्ड्री का काम फ्राइडे से ही शुरू कर दें। मतलब संडे के लिए बैठे ना रहें सारे कामों के लिए। जैसे सफाई का भी होता है, डीप क्लीनिंग भी होती है, तो वो हम फ्राइडे से ही शुरुआत कर सकते हैं अपने संडे की तैयारी के लिए। तो मैंने यही चीज़ फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब मैं ना संडे की शुरुआत अपनी फ्राइडे से ही कर देती हूँ। ये नहीं करती कि संडे को ही मैं बहुत सारे काम कर लूँगी। तो ये हो जाता है कि संडे थोड़ा सा फ्री मिल जाता है, रिलैक्स भी मिल जाता है, और बाकी अगर कोई काम है एक्स्ट्रा तो वो भी निपट जाता है। अब जी ये कमरे में क्या है, मेरी बुक्स रखी हुई थी, तो मैंने अपनी सारी बुक्स साफ़ करके और दोबारा सेट करनी शुरू कर दी थी। जो लोग मेरे वीडियो लगातार देखते हैं उन लोगों को मालूम है कि मैं बुक्स पढ़ने की शौकीन हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो बस मेरे पास बुक्स का कलेक्शन भी है। ये तो ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, वो इसलिए कि इनको ना मैं पढ़ना है, मुझे कुछ दोबारा पढ़नी है, कुछ एक बार जो अभी नई मंगाई हैं वो अभी मैंने पढ़ी नहीं, वो पढ़नी है, तो इसलिए ऊपर ही रख रखी हैं। तो ये बुक्स का अरेंजमेंट करने के बाद मैं आ गई थी सब्जी की बारी पर। तो बस सब्जी उठाई मैंने और इनको भी एक सी लगाना शुरू कर दी थी। बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं ना सब्जी में, मैं क्या करती हूँ, इनको ना नीचे एक जो माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा होता है ना, जिसको हम माइक्रोवेव के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाला, आपने शायद किचन में भी मैं काम करती हूँ तब शायद देखा होगा, तो उसको मैं ना नीचे बिछा देती हूँ एक कपड़े को। बारिश का मौसम है ना, तो सब्जी में जो मॉइस्चर रहता है ना वो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। चूँकि हफ्ते भर हमको रखनी होती हैं, तो इसलिए एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो यूज़ करना पड़ता है बारिश के मौसम में। बाकी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्या हुआ था, हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ये, मतलब एक 2 पैक आए थे, मतलब 2 डब्बे। इनसे क्या होता है कि जितनी भी दरारें होती हैं, तो बारिश का मौसम में दरारों से पानी मतलब नीचे चला जाता है, तो इसलिए वो लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जितनी भी दरारें हैं, जहाँ से चींटियाँ आती हैं या फिर जहाँ पर पानी जाने का चांस होता है, तो वहाँ पर ये सारा लगा देना, तो ये चींटियाँ भी नहीं आएंगी और उसके बाद इसमें अंदर पानी भी नहीं बैठेगा। जैसे दीवारों पे ये जो दरार होती है ना, इनके थ्रू दीवारों पर भी पानी जाता है। तो बस उन्होंने ला दिया था, मैंने बाकी ये पूरे घर में जितनी भी दरारें मुझे दिखी, जहाँ भी दिखी, मैंने सब कुछ पूरे में अच्छे से लगा दिया। और उसके बाद बिटिया रानी को भी थोड़ा शौक़ लगा, तो थोड़ा उन्होंने भी लगा दिया, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं था कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वाइट कलर का था, ट्रांसपेरेंट है, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लग भी जाता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस पूरे घर में जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया वो मैंने लगा दिया है। बाकी नीचे वाला फ्लोर रह गया है, तो वहाँ और लगाना है। चूँकि खाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ना फिर ये काम यहीं पर स्टॉप कर दिया। ऊपर वाले फ्लोर में पूरे में लगा के नीचे वाले फ्लोर में फिर देखूँगी। और ये था धनिया, तो धनिया को मैं क्या करती हूँ, बारिश के मौसम में ना कपड़े में ही रैप करके रखती हूँ धनिया को भी। बाकी और कोई सीज़न होता है तो डब्बे में भी रख देती हूँ, प्लास्टिक के में, एयर टाइट में, तो वो चल जाता है। और बारिश के मौसम में थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहता ही रहता है, आप चाहे जितना सुखाने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं कपड़े में रैप करके रख देती हूँ सारी सब्जियों को, जितनी भी सब्जियाँ आती हैं हफ्ते भर की वो। ये सब काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। फिर मैंने बनाया था खाना बनाकर खाकर हम लोगों ने 2 घंटे पूरी फैमिली ने आराम किया। फिर अब ये ब्लॉग शुरू हो गया था शाम का। सुबह नहाने के बाद के जो कपड़े थे वो मैंने वॉश नहीं किए थे हाथ से, और क्योंकि ना हस्बैंड बोल रहे थे कि शाम को मशीन ही लगा लेना, नहीं तो ये है कि खाने के लिए लेट हो जाएंगे, तो फिर शाम को मशीन लगा दूंगा तो फिर वॉश कर लेना। तो बस ऐसे ही किया था कि शाम को बारिश भी हो गई थी। मैं नीचे मशीन में एक लोड लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। बारिश में क्या होता है, बालकनी पूरी गंदी हो जाती है, पूरी बालकनी में पानी आ जाता है। तो जितनी बार भी बारिश होगी उतनी बार मुझे ये बालकनी में पोछा लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रूम जितने भी हैं वो सारे गंदे हो जाएंगे। और बारिश में बच्चे बार बार बाहर बार बार अंदर होते ही हैं, तो बिस्तरों पे भी गीले पैरों से चढ़ जाएं तो वो उसमें भी स्मेल आने लगती है। इसलिए बारिश के टाइम पे मुझे ये पूरी बालकनी सूखी रखनी पड़ती है, चाहे जितनी बार भी बारिश हो मुझे उतनी बार साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस ये ऊपर पोछा लगा दिया था। पहले देखिए मैंने लोड लगा दिया था, उसके बाद उतनी देर में ये पूरा टाइम हुआ इसका, उतनी देर में मैंने लगा लिया था ऊपर का पूरा पोछा। फिर मैं आ गई थी दोबारा नीचे और ये ड्राई करके और ये कपड़े सुखाने के लिए ऊपर ले जा रही हूँ।
कपड़े निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ, जितने भी मतलब वॉशिंग के चीज़ें होती हैं ना, जैसे मतलब लिक्विड वाला सर्फ का पैकेट होता है, और ना एक चीज़ और है कंफर्ट, जो ये यूज़ करते हैं खुशबू के लिए, तो वो भी इसी में रख देती हूँ। बाकी 1-2 चीज़ें और रहती हैं, वो सब मैं इसी के अंदर डाल के रख देती हूँ और बंद कर देती हूँ। और इसका कवर है, फिर उस पूरा चेन से बंद हो जाता है। अब ये कपड़े ऊपर डले जाएंगे, और ये क्या करती हूँ, मैं बालकनी में फैला देती हूँ, छत पर नहीं जाती हूँ डालने बार बार। बालकनी बहुत लंबी है, तो आराम से चाहे जितने कपड़े डाल दो, और वो सूख भी जाते हैं। गर्मियों में तो इतनी जल्दी सूखते हैं कि बस आपने डाले नहीं कि आधा घंटे में या फिर मतलब 15-20 मिनट में सूख जाते हैं। बारिश में भी यहाँ पर सूख जाते हैं कपड़े, मतलब कपड़े के लिए मुझे ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता कि ये सूख नहीं रहे हैं। और जैसे बारिश आ जाती है तो क्या करती हूँ, ये सारे कपड़े उठाकर जो रूम है उसके अंदर डाल देती हूँ, बेड पर रख देती हूँ, कुछ उस पर गेट पर डाल देती हूँ ऐसे करके, क्योंकि स्टैंड नहीं है कपड़ों का। आने वाले समय में देखूँगी, अगर स्पेस का मुझे लगा कि ये स्पेस यहाँ के लिए ठीक है कपड़े के स्टैंड के लिए, तो मैं ख़रीद लूँगी। अदरवाइज़ सब ऐसे ही काम चलेगा हाल फ़िलहाल। ये कपड़े सुखाकर डालने के बाद मैंने क्या किया था, प्रेस लगा ली थी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म रखी हुई थी जिन पर प्रेस होना थी। तो सबसे पहले मैंने यूनिफॉर्म पे ही प्रेस करना ज़रूरी समझा। बाद बाकी हस्बैंड के भी कपड़े रखे हुए हैं प्रेस के लिए, क्योंकि फ्राइडे में उन्होंने जो धोए थे वो प्रेस नहीं हो पाए थे। तो डिनर टाइम से पहले पहले जितने कपड़े प्रेस हो जाएंगे उतने कर दूँगी, बाद बाकी रख दूँगी, बाद में कर लूँगी। और मैं कर रही थी प्रेस, तब बच्चों की किचन में चल रही थी कुकिंग। बेटा जी बार बार इधर उधर हो रहे थे, और बिटिया रानी बना रही थी सैंडविच। क्या कर रही है? बना रही है सैंडविच। अच्छा, अच्छा लंच में गिनी गिनी हो जाती। अच्छा, तो आप बनाना सीख गई हो कि सीख रही हो? सीख गई। अच्छा, क्या कट कर रही हो आप? नहीं, मैं तो दिखाइए जरा। आप उल्टा चाकू पकड़ी हो बेटा। ये देखो कितना जोर लग रहा है टमाटर काटने में। राइस, क्योंकि ये नई कुकिंग सीख रही है ना, तो इनको शौक भी लग रहा है। और ये बना रही है सैंडविच। इन्होंने ब्रेड निकाल के रख ली है, और इतना सारा तामझाम फैलाएंगी ना ये, और यही साफ करेंगी। आपको ही साफ करने, दोनों को मिलके बोलिए। हमने पेरी बना रहे थे, फिर पूरा मत काटिएगा, इतना ही डलेगा। तो पूरा खत्म करना है, मुझे नहीं मालूम, और फैलाओ भी नहीं आप ज्यादा, ठीक है? आप क्या हेल्प कर रहे हो? हम बैठ देंगे। अच्छा, देखिए आपको काम देंगे, वो काम करोगे आप? अच्छा, ठीक है, बनाइए, करिए, फिर बताइएगा कि क्या बनाया, ठीक है? आपको खिलाएंगे, अच्छा लगेगा। ओके, मुझे भी खिलाओगे? यस, ऑब्वियसली। ठीक है, जब तक मैं अपना दूसरा काम खत्म कर लूं। क्या चाहिए आपको? गरम मसाला। स्वाद में पता चलेगी आराध्या कैसी बनती है। बहुत अच्छी बनी होगी, मैंने एक बार खाई है। अच्छा, आपने क्या मदद की दीदी की? कुछ नहीं करने को दिया आपको? वैष्णव को कुछ भी करने को नहीं मिला है। आप ऐसा करिए, नमक डाल दीजिए, ठीक है? तो आपका श्रेय, आपका भी शेयर हो जाएगा कि मैंने भी बनाई है, ठीक है? देखिए जी, आता है ऐसे काम करना, बहुत काम कर लिया मैंने। इन्होंने बना ली थी अपनी उल्टी सीधी जैसी भी इनसे बनाई गई सैंडविच, और मैंने सेक ली थी बाद में रोटियां, और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। और आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया, एक प्यारा सा दिन। अब अगली सुबह की इंतज़ार करेंगे। तब तक ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।